नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। चीन में कोरोना जिस तरह कहर बरपा रहा है उसकी तस्वीरें हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही हैं। जहां लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लोगों को इलाज नसीब नहीं हो रहा, यहां तक कि स्वास्थ्य अमले ने भी सरेंडर कर दिया और इलाज करते करते डॉक्टर तक बेहोश हो रहे हैं। ये चीन की हालत है। लैटिन अमेरिकी देशों में भी हालात इससे जुदा नहीं है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो यहां पर अब जो है केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है और केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाते चलते हैं। तो पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग ली और उसमें तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उन्होंने चर्चा की और इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि देश में कोरोना को लेकर क्या स्थितियां हैं, क्योंकि चीन से जो लोग लौटे हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात में एक व्यापारी हाल ही में पॉजिटिव मिला है और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर संक्रमित मरीज मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो नया संक्रमण है या जो कहें रूप बदला है कोरोना ने, ये बहुत ज़्यादा घातक है। इसके जो सिम्टम यानी लक्षण हैं वो कुछ अलग हैं पुराने कोरोना से। सर्दी खांसी के अलावा भी आपको कुछ अलग सिम्टम हो सकते हैं। यूँ कहें कि बिना सर्दी खांसी के भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। अब एक तरफ केंद्र इसको लेकर चिंता कर रहा है, दूसरी तरफ ग्वालियर में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और तीसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम अपनी यात्रा स्थगित नहीं करेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि कोरोना आ गया है, मास्क पहन लो या सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सब बहाने हैं। तो ये तमाम हालात हैं इस देश में और इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस केंद्र पर निशाना साध रही तो केंद्र अपनी ओर से चिंता जता रहा है कोरोना के हालातों को लेकर। और इस मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बयान सुनवाते फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, कोरोना के मामले में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हर स्थिति पर पूरी नजर है और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन और निर्देश हैं उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल जो इस विषय में प्रदेशों को दिशा निर्देश दिए उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और नीचे तक हमने निर्देश दिए हैं कि हर व्यवस्था को पूरा चुस्त दुरुस्त किया जाए, हर व्यवस्था पर और स्थिति पर नजर रखी जाए। हमने पहले ही ये सुनिश्चित किया है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो, आईसीयू बिस्तर की बात हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो या फिर बूस्टर डोज और सेकेंड डोज जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको लगाने की बात, तो हमारी पूरी तैयारी है और हम हर स्थिति के लिए पूरी तरह से सक्षम भी हैं, तैयार। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। तीन खास मेहमान है, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से गीत धीर जी हैं। गीत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से सौरभ नाटी शर्मा जी आपका स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट गीत जी आपसे ही, तो ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है क्या कुछ हो सकता है आगे? चीन में जो हालात थे वो तो भयावह हैं, लेकिन भारत में फिलहाल क्या स्थितियां हैं? क्योंकि मीटिंग के बाद अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने केवल इतने संकेत दिए हैं कि पाबंदियां जरूर लागू की जाएंगी। गीत जी क्या कहेंगे? सबसे पहले दीपेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी केसेस बढ़े हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, गुजरात में भी कुछ केस सामने आए हैं। निश्चित रूप से हमारी तरफ से जो प्रिकॉशंस है उनको लिया ही जा रहा है, लेकिन जनता में पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी बरतें। क्योंकि हमारे पास जो इंतजाम थे, जब फर्स्ट टाइम जब हमने कोरोना का नाम सुना था या फिर हम जो फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर गए थे, तब उस समय का भी आपको समय याद होगा
कि हमारे को अंदाजा भी नहीं था कि वैक्सीन बनेगी नहीं बनेगी, बल्कि अलग अलग बातें आ रही थी विपक्षी दल, यानी कि साफ रूप से मैं कांग्रेस का नाम लूंगा कि साहब यहाँ तो कुछ होगा नहीं। और कांग्रेस ने तो जब पहले की अगर बात की जाए तो कई ऐसी बीमारियां आई थी जिनकी वैक्सीन बनते और लगते हुए 27 साल निकल गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सब चीजों के ऊपर जो है काबू भी पाया और विश्व की अन्य देशों की भी मदद करी विश्व में, जिसकी सबने सराहना करी। अभी हम प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, केवल कुछ जहां तक के सावधानियों की बात है और जहां तक के शासकीय कार्यालयों की बात है, उसको भी हमने 5 दिन जो काम होगा उसको 5 दिन के मोड में डाल दिया है। 2 दिन हमने साप्ताहिक अवकाश रखा है। जनता से भी यही आग्रह है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, खास करके एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, हांगकांग की तरफ से आता है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। वैसे तो अब सब रुकावटें बाहर, क्योंकि चाइना का हाल थोड़ा बेहाल हो रहा है और चाइना अपने ही बनाई हुई जो इनकी बीमारी एक तरीके से कही थी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड हुई थी वहां से, उसके ऊपर स्वयं अपनी वैक्सीन बना के काबू नहीं कर पाया था। हिंदुस्तान में वैक्सीन लग चुकी है तो काफी हद तक के जो है हम सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र में अब एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और यही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी लक्ष्य है, मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आपका चैनल क्योंकि सब तरफ जाता है, और एक बात मैं बहुत मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि भ्रम में ना आए। जैसे पहले अगर आपको ध्यान हो दीपेश जी, तो विपक्षी पार्टी यानी कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे राहुल जी, ये राहुल जी वही है सोनिया के बेटे गांधी हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया था। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन मोदी जी ने भेज दी, जो झूठ था, पाया गया झूठ, और इन्होंने माफी मांगी जनता के बीच में जाके। तो इस प्रकार के किसी भ्रम में ना आए। सरकार आपकी है और आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, आपके परिवार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो निश्चित रूप से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एडवाइजरी आने दीजिए, हम फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यही कि क्या स्थितियां और क्या इसको लेकर सियासत हो रही, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सौरभ जी का एक कमेंट हम पहले ले लेते हैं, फिर हम जो राहुल गांधी जी ने कहा उस पर आएंगे। सौरभ जी, केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, हाई लेवल मीटिंग भी आज पीएम मोदी ने ले ली है और संकेत मिल रहे हैं कि कोई एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। क्या कहेंगे, चीन के हालातों को देखकर कोरोना क्या रिटर्न हो रहा है देश में, क्या घातक होगा, खतरनाक होगा, या कोई घबराने की जरूरत नहीं है? सौरभ जी, देखिए, चीन से जो तस्वीरें निकल के आ रही, निसंदेह ये डराने वाली तो है, और मैं समझता हूँ पूरे विश्व को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोरोना की महामारी फिर से अपना जो पैर है वो ना पसारे। ये तो एक अलग बात हो गई। एक अलग भी, मैं ये गीत जी की बात सुन रहा था, पता नहीं ये गीत जी भी है कि नहीं है, जैसे राहुल गांधी गांधी है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोरोना का जब भी ऐसा आक्रमण होता है, जिस तरीके से कोरोना फैलता है, भारतीय जनता पार्टी एक पक्षपातपूर्ण राजनीति लेके सड़कों पर उतरती है। आपने देखा 20 तारीख को इस देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी एक एडवाइजरी, एक पत्र जारी करते हैं राहुल जी को कि राष्ट्र हित में कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित किया जाए, और उसमें हवाला देते हैं अपने ही पार्टी के 3 सांसदों का कि उनने ऐसी चिंता जाहिर करी है। उसके दूसरे दिन राजस्थान के जो मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी के, सतीश पूनिया जी, वो 21 तारीख को बांसवाड़ा में सभा करते हैं, जन आक्रोश रैली, अपने ट्विटर हैंडल से उसकी भीड़ को डालते हैं और उसमें बात करते हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने की। 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में रैली करते हैं। आज जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर जितने भी अधिकारी, जितने भी जवाबदार लोग बैठे हैं, वो सब मास्क लगाए बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। दूसरे तरफ जब सेकंड वेव आई थी, पूरी कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उसमें क्या रुख रहते थे, क्या बयान रहते थे, किसी से छुपा नहीं है। तो गीत जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं कि इस राष्ट्र की वाहवाही हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप अपने झूठ पे एक मखमल का चादर चलाना चाह रहे हैं। आज इस देश ने देखा है कि किस तरीके से सेकंड वेव के समय गंगा में लाशें बहाई गई, किस तरीके से लोगों के घर के चिराग जो हुआ, हम यही तो कह रहे हैं सौरभ जी। देखिए जो हुआ, मैं तो गीत जी को भी रोक रहा था कि ये वैक्सीन लग गए, हो गया सब। कई लोगों को वैक्सीन पे भरोसा नहीं आज भी। गीत जी मैं बताऊं कि कई लोग दूसरा डोज लगवाने नहीं गए इस देश में। गीत जी, कोरोना के समय जितना काम कांग्रेस पार्टी ने जनसेवा का करा, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। आगे की बात करना चाहते हैं सौरभ जी। जिस महामारी की बात कर रहे हैं, उनके हाथ के ऊपर जो चवन्नी बनी होगी पोलियो का, जो इन्हें टीका लिया होगा, वो भी कांग्रेस पार्टी की। ठीक है ना, देखिए श्रेय वो तो श्रेय की राजनीति वाली बात नहीं है सौरभ जी। हम कह रहे हैं आगे क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखिए, निसंदेह
जन जागृति फैलाना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि जिस तरीके की आपाधापी उस समय मची, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी हुई, जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, अपने राजनीतिक रसूख के चलते पक्षपात किया गया कि फलाने व्यक्ति, फलाने वर्ग, फलाने संगठनों पे ये पाबंदी, हम छूट है, तो कोरोना किसी को देख के नहीं लगता था। ये हमने देखा हुआ है। हमको बड़ी हम इस बात से भी दुखी हैं कि कई भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, उनके भी जनप्रतिनिधि उस समय स्वर्ग से धारे, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन जिस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके कोरोना के समय आप ये पक्षपात करते हैं, उससे ये खतरा और बढ़ जाता है। हाँ, ये अरे आज इस पर भी बात नहीं हो रही सर, आप मुद्दा समझिए। केंद्र ने एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर ली है, हाई लेवल मीटिंग हो गई है, और बात ये हो रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, चलिए मुद्दे पर आ जाता हूं, वो कह रहे हैं हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। ये जो कह रहे हैं मास्क लगाओ, कोरोना फैल रहा है, कोविड आ रहा है, बोले ये सब बहाने हैं हमारी यात्रा रुकवाने के। देखिए राहुल गांधी जी ही पहले वो शख्स थे, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उनने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि कोरोना का खतरा भारत की तरफ बढ़ रहा है, इसमें सरकारें अलर्ट हो जाए। खूब मजाक उड़ाया गया, खूब बातें करी गई। और राहुल गांधी आज ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है तो हम उसके बाद भी अपनी यात्रा स्थगित करेंगे। साफ उद्देश्य में आपको दो तीन उदाहरण दे रहा हूँ। क्या कोरोना भारत जोड़ो यात्रा से फैलने वाला है? क्या कोरोना सतीश पुनिया जी की जन आक्रोश फैलने जा रहा है? तो उसका जवाब मैं देता हूं आपको सतीश पुनिया जी का। देखिए वहां पर यह हुआ है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहां पर रैली निकल रही थी और पहले केंद्रीय मंत्री ने कह भी दिया था कि नहीं अब ये यात्रा नहीं निकलेगी, लेकिन वो यात्रा निकलने की फिर बात टाल दी गई। लेकिन अब उनका जवाब आया कि केंद्र की अगर एडवाइजरी जारी होगी तो हम यात्रा स्थगित कर देंगे। मैं आपसे यही पूछता हूं कि जब राहुल जी ने फर्स्ट वेव के पहले बता दिया था कि कोरोना आने वाला है, केंद्र सरकार ध्यान दे, तो क्या उनके हिसाब से अभी भारत को डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो तो निश्चिंत हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो यात्रा निकालेंगे। एक बात, चीन के हालात देखने के बावजूद ठीक है उनको कोई टेंशन नहीं है, तो क्या हम राहुल जी की बात पे भरोसा कर लें कि भाई उनके हिसाब से तो अभी कोई खतरा नहीं है, इसलिए सब अपना बढ़िया से सब जो चल रहा है जैसा चलने दें? या फिर अगर खतरा है और केंद्र की एडवाइजरी आती है कि भाई ये सब कार्यक्रम रद्द हो, तब क्या राहुल जी अपनी यात्रा स्थगित करेंगे? सौरभ जी। देखिए मैं दो बार इस पे कहना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है और समय परिस्थितियों के हिसाब से उसमें और अलर्ट रहने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके द्वारा संचालित की जा रही सरकारों से, कि कोरोना में एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें आप राजनीतिक और अपने रसूख को नहीं। आपने मेरे को टोका कि आज का मुद्दा ये नहीं है। शुरुआती तौर पर जब गीत दीक्षित जी ने शुरुआती राजनीति से करी, तब वो उनको विषय पर केंद्रित करना आपने जायज नहीं समझा। तो साफ तौर पे मैं आपका बस ये कहना है कि कोरोना एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गाइडलाइन केंद्र के द्वारा जारी की जाएगी, मैं समझता हूँ नहीं, हमारा मुद्दा यही है कि सियासत क्यों हो रही है कोरोना पर। आज का मुद्दा जो यही वो यही है। दो पार्ट है कि एक तो भाई केंद्र जो चिंता जता रहा है, तो क्या यही है कि राहुल जी की यात्रा रुकवाने के लिए इतना सब कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? मेरा आपसे वही कहना है कि मॉब, भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये क्या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है? और जो अभी एडवाइजरी नहीं आई है। देखिए सर क्या हो रहा है, 4 दिन की घटनाक्रम है, 4 दिन का घटनाक्रम है ये, ठीक है। उसके पहले केंद्र भी कुछ नहीं कह रहा था। और देखिए 1 मिनट सर, अगर आपको लगता है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो भैया चीन में जो हालत है उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं क्या? तो ये कह दीजिए एक बात। या फिर 106 दिन से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, अगर रोकना ही होता, सब कुछ खटकरम करने होते तो जब ही रोक देते, ठीक है। तो ये जो आप लोग कहते हैं नहीं यात्रा करे, तो सियासत कौन कर रहा है सर? ये भी तो आप जवाब दीजिए ना सौरभ जी। जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने सांसदों का हवाला दे रहे हैं, राहुल जी को उसमें ठीक है ना, चिट्ठी लिखी ना, कोई आदेश तो नहीं दिया ना कि राहुल गांधी जी आप अपनी यात्रा बंद करिए, ये तो नहीं कहा। तो ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखों को मैं पूछ लेता हूँ गीत जी से कि भाई इनको क्यों नहीं मिला संदेश, ठीक है। लेकिन राजेश जी को एक बीच में ले आता हूँ, कमेंट में उनसे लेता हूँ। सर ये जो हाई लेवल मीटिंग है कैसे देखते हैं? क्या वाकई इस बार केंद्र सरकार समय पर जाग गई है? क्योंकि सेकंड लेयर के समय हमने देखा था बहुत देर हो गई थी और सब कुछ खोल दिया गया था, फ्लाइट्स पर जो है कोई रोक नहीं थी, पाबंदी नहीं थी, आए और वो धराशायी हो गया पूरा देश सेकंड वेव में। अभी भी क्या
ये नहीं हो रहा क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि भाई फ्लाइट्स पे रोक, कम से कम चीन से जो आ रही फ्लाइट्स उन पर तो रोक लगाई जाए। तो क्या आपको लगता है इन सब चीजें होंगी, या फिर नहीं नहीं हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, और पता चला पूरे कोरोना बॉम्बर आ गए बाहर से और फैला दिया और हम हाथ ही धो रहे हैं? तो राजेश जी क्या होना चाहिए, किस तरह की एडवाइजरी जारी की उम्मीद है, और जो सियासत हो रही साथ में उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि इस बार समय पर जाग गए हैं और तो इस बार समय पे जाग गए हैं, और अगर ऐसी ही स्थिति रही जिस तरह से आज हाई लेवल मीटिंग हुई है, कल परसों में एडवाइजरी जारी होगी, और एडवाइजरी के साथ साथ ये भी जो फ्लाइट्स वाली बात है उस पर तो ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी रोक लाई, क्योंकि पिछली बार भी फ्लाइट के कारण ही गड़बड़ी हुई थी, जो बाहर से लोग आ गए थे। दूसरी बात ये है दीपेश जी कि इस बार खतरे की बात इसलिए इतनी नहीं है क्योंकि जो ऑक्सीजन के कारण बहुत समस्या हुई थी, तो ऑक्सीजन प्लांट इस बार जो है लगभग तहसील जिले लेवल पे तो है ही खैर, और कई तहसीलों में भी हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट तहसील और ब्लॉक लेवल पे भी जो है ऑक्सीजन प्लांट लग चुके थे। बहुत बड़ा पीएम केयर्स का जो था उसमें हुआ था काम। तो इस बार जो है वो स्थिति नहीं रहेगी जैसी पिछली बार हुई थी। लेकिन हाँ, डर जो है, पैनिक बहुत खतरनाक चीज होती है, और अगर पैनिक रहेगा, क्योंकि देखिए कोरोना से कम लोग मरे, पैनिक से ज्यादा लोग मरे। जिन लोगों ने कोरोना हुआ घरों में अपने इलाज करा लिया, खुद ही घरों में जो सरकार ने इंतजाम किया था दवाइयां पहुंचाने का, और होम क्वारंटाइन हो गए, उनको वो बहुत जल्दी ठीक हो गए, बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए और अपने लाइन पे आ गए थे। लेकिन अस्पताल इंस्टीट्यूशनलाइज जब हुए थे तो उसमें खतरा इसलिए बढ़ जाता था क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ भी थक गया था बहुत बुरे तरीके से, और उन लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था। आखिरी में तो उनको ऐसा लगने लगा था क्योंकि दिन रात काम कर करके वो थक गए थे। तो हमको जो है उस चीज, और लेकिन आखिरी जो चौथी बात वो ये है कि ना तो भाजपा को ना कांग्रेस को इसमें सियासत को बीच में नहीं लाना चाहिए। और हम पिछले वाले को लेके हम बजाय दूसरे को ताने देने के पिछली गलतियों से हमको सीखना चाहिए। पिछली गलतियों से हमको अपना जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि पिछली वाली को लेके और हम ताने दें और कोशिश करें एक दूसरे को नीचा दिखाने का। तो इधर आ जाइए। हाँ, तो वो बजाय हम उसको नीचा दिखाने के, तो ऐसी तो ठीक है, एडवाइजरी का इंतजार केंद्र सरकार की क्या आती है उस पर रहेगी नजर। गीत जी, तो देखिए सौरभ जी कह रहे हैं भाई क्या सारा ठेका क्या भारत जोड़ो यात्रा का ही है कि कोरोना ना फैले, सोशल डिस्टेंसिंग हो, बाकी सब कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, भाजपा के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, रैली यात्रा भी निकल रही है और भी बहुत तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्यों नहीं बाकी जगहों के लिए भी कोई लेटर लिख देते केंद्रीय मंत्री जी? देखिए, सबसे पहले तो दीपेश जी मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस जो है ना मानसिक दिवालियापन की ओर चली जा रही है। अरे ये सब देखिए आरोप प्रत्यारोप छिछाले ये सब बंद कर दीजिए। देखिए सर, हम कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, इससे आप लोगों का तो ये काम है, ये सब तीर चलाना, आरोप लगाना, वो ऐसी वो वैसी, ये भाई साहब इससे नहीं, दो लेयर भुगत के बैठे हैं, इसलिए आप तो टू द पॉइंट बताइए कि कुछ कर पाएंगे या फिर यही इनने ऐसा किया था उनने वैसा किया था, ये ऐसे नहीं सर। आप तो ये बताइए कि किस तरह की एडवाइजरी जारी होना चाहिए, आपके प्रदेश में क्या इंतजाम है कोरोना से बचने के लिए, ये आप बताइए। कांग्रेस जैसी है वैसी वो बैठी है विपक्ष में, उसको छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, आप तो अपना बताइए सर। सर, एक आपसे आग्रह ये था कि आप तो सिंगल सोलो डिबेट में नहीं, आप बैठकर कांग्रेस को कोसते रहे, मैं इसकी इजाजत थोड़ी दूंगा आपको कि आप ये कांग्रेस को कोसने के लिए थोड़ी ना बुलाया गीत जी, फिर हम पर आरोप लगते कि देखिए आप तो उनको चुप नहीं करा रहे थे, वो बोले जा रहे थे। हम बोलने इसलिए देते हैं कि आप कोई काम की बात बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस को कोसने के लिए हमने नहीं बुलाया आपको। जी गीत जी। सर, आप मुझे पहले लिख कर दे दिया करिए कि ये बातें हम बता रहे हैं ना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए कि क्या इंतजाम है मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए, बताइए आप मुझे। सर, आप तो मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा क्रमशः, लेकिन ये भी नहीं कि जो आरोप लगेंगे उसको जो है निराधार आरोपों का जवाब के साथ दूंगा मैं, क्योंकि आप इस तरीके से टोक नहीं सकते। आप जैसे मीडिया है ना, तो मैं भी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ, तो ठीक है ना, हमने देखिए सौरभ जी को भी आप मुझे लिख कर दीजिए कि साहब आपको वही बोलना है जो मीडिया बोलेगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण हो सकता है, मेरा नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं बताऊं। दूसरी बात, ये जो है आप जो सवाल कर रहे हैं उसका क्रमशः उत्तर दूंगा, वो मेरा काम है। और देश के जो हम जो जनता को वादा करके आए थे, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से
से बिल्कुल सत्य और के राह पर हम चल रहे हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, एडवाइजरी की बात तो बिल्कुल अपनी जगह रहेगी, जो आएगी वो जो निर्णय लिया जाएगा वो सकारात्मक होगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी वर्तमान में मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी, क्योंकि अभी बैठक चल ही रही थी, जितनी जानकारी मेरे पास आई है, जहां तक के बात आती है, जो भी निर्णय होगा इस प्रकार का नहीं होगा कि लॉकडाउन, क्योंकि पहले भी जिस प्रकार का भ्रम फैला के लॉकडाउन लगाया था, क्योंकि झूठ फैलाया था, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ तो वो लगा छोड़ कर गए थे, हमने तो काबू पाया। फिर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं जनता को केवल एक एग्जाम्पल के रूप में आपकी चीजें बता रहा हूँ कि हम किसी भी रूप से कहीं पर भी किसी व्यापारी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम चाहे जीडीएसपी की बात कर ले मध्य प्रदेश की 19.7% या हम जीडीपी की बात कर ले जो 7.5% तो 9% के आसपास चल रही है, अभी उसको भी किसी तरीके से कहीं झुकने नहीं दिया जाएगा, कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी। और जहां तक के बात एक और कांग्रेस ने फैलाई थी, जौहरी जी ने भी प्रश्न उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जौहरी जी की बात बिल्कुल उनका संदर्भ अलग था, मैं समझता हूं उस बात को, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र को बताना चाहूंगा, पहली बात तो सौरभ जी, मेरा नाम गीत धीर है, गीत दीक्षित नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा था कि साहब कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ये कोर्ट में मसला गया था और कोर्ट में जब ये मामला गया था माननीय न्यायालय के सामने, आपकी पार्टी जहां जहां थी, या क्योंकि केंद्र में हमारी पार्टी उत्तरदायी थे, हम तो हमने उत्तर दिया था, और आपकी पार्टी ने, आप पार्टी ने अन्य पार्टियों में जहां जहां राज्यों में थी, उन्होंने उत्तर दिया था कि साहब कोरोना की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा है। तो या तो आपकी जो राहुल गांधी की पार्टियां जहां जहां थी वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, ये तय कर लीजिए। एक भी आदमी नहीं मरा था, माननीय न्यायालय के सामने आदेश आया था, आपकी उसके ऊपर ही जो फोकस करके आदेश निकला। देखिए, आपको लगता है ठीक गीत जी कि आज दो लहर में क्या हुआ, हम उस पर बैठकर चर्चा करें या फिर हमें ये चर्चा करनी चाहिए? आप खुद बताइए, आप अपने सोच विवेक से बताइए कि हमें क्या बातचीत करना चाहिए। चलिए मैं आपसे सर, मैं आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मेरा काम उत्तर देना, हाँ, प्रश्न पूछना तो मैं भी यही कह रहा था कि भाई और मैं तो उत्तर दे क्या दूंगा। पाबंदियां लगना चाहिए, क्या फ्लाइट्स पर रोक लगना चाहिए जो चीन से आ रही है, ये हम जानना चाह रहे हैं। सब निश्चित रूप से जब आवश्यकता समझी जाएगी तो रोक लगा दी जाएगी। और अभी आवश्यकता नहीं लग रही है आपको चीन में जो हालात है उनको देख करके? अब चीन से कौन सी फ्लाइट आ रही है? अभी आपको इंटरनेशनल फ्लाइट जो भी आती है यहाँ पर आई नहीं रही है अभी हाल ही में एक व्यापारी लौटा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भावनगर का है वो, और वो चीन से लौटा, वो पॉजिटिव है। सर, वो डायरेक्ट नहीं आए, ये भी तो देखिए, जैसे भी आए वो, ये तो आप लोगों को देखना चाहिए कि कौन का, यही तो कह रहे हैं ना, किस कंट्री से आए, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अभी भी, वो किस कंट्री के थ्रू आए अब ये भी तो देखिए पूरी बात। ठीक है, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट अभी भी चालू नहीं हुई है, हुई नहीं थी चालू तो आप बंद करने की बात बोल रहे हैं। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जैसे वो घर आ गए, अभी एयरपोर्ट्स पर रेंडमली जांच चल रही है, क्या हर बिल्कुल चल रही है। ये देखिए 20 तारीख को जो एक आदेश जारी हुआ था इस विषय में, और 20 तारीख को जो आदेश जारी हुआ था उसमें सिर्फ सतर्क रखने की बात की गई थी। और निश्चित रूप से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाइना क्या, मैंने एशियन कंट्रीज दूसरी भी आपको बताई, हम भी हालांकि एशिया में बैठे हैं, लेकिन दूसरी एशियन कंट्रीज जो चाइना की नेबर्स हैं उनके आसपास भी जो लोग आ रहे हैं, चीन नहीं, लैटिन अमेरिकी देशों में भी कोरोना फैल रहा है। देखिए, बात यही है कि तुरंत से जाकर के लेटर लिख दिया कि राहुल गांधी की यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि वहां पर ये सब चीजों का पालन नहीं हो पाएगा। आप उसको ठीक मानते हैं? राहुल, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, राहुल की यात्रा, राहुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मैंने वही बात बोली ना, गांधी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, सोनिया के पुत्र हैं। नहीं, राहुल गांधी ही है, हम ये स्पष्ट, देखिए आप बार बार ये एक ही लाइन ना दोहराएं, मेरी आपसे गुजारिश है। सोनिया के पुत्र है, मैं ये जानता हूँ। खैर दीपेश जी, अपन विषय पे आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका नाम है, वो बाकायदा भारत के सांसद है सर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, वायनाड से जो है मुस्लिम लीग के साथ लड़कर जो है चुनाव जीते हैं और यहाँ आजकल वाले हिंदू बन जाते हैं, वही है ये राहुल, वही राहुल है ये। तो मैं इनको वैसे बोल रहा हूँ, अब माननीय सांसद है, लेकिन माननीय सांसद नहीं, मैं तो माननीय बोल रहा हूँ, लेकिन सोनिया जी के पुत्र है, मुझे तो ये मालूम है। अब आप इसको डिनाई कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। खैर उत्तर वही है कि साहब जहाँ जो प्रिकॉशन लगेंगे हम लेंगे, लेकिन ना हमारा कोई आदमी रेमडेसिविर में पकड़ा जाता है, ना कोई गया था। आपके हिसाब से यात्रा बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये हम अभी उनका विवेक जाने, वो थे तो बंद करके अभी तो कहाँ गए हुए हैं, क्रिसमस मनाने गए कि ये सौरभ जी बता दें तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरे को और सवाल पूछना है, ये अभी चाइनीज राजदूत के साथ में वो देखे थे कि एमओयू भी साइन हुआ, आपके चैनलों पे भी डिबेट हुई थी, सबने माना था कि एमओयू साइन हुआ है नेपाल में जाकर, वो एमओयू में क्या लिखा था ये बता। ये आज की हमारी टॉपिक नहीं है, प्लीज चाइना से सौरभ जी, चलिए हम तो सौरभ जी को लाते हैं ये अपनी जो है भारत जोड़ो यात्रा बंद करी हुई है ऑलरेडी, भी कहा चल रही है, आज तो बंद है ना। ऑडियो कम कर सौरभ जी, अगर एडवाइजरी जारी आती है भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर, रैलियों पर, तब रोक लगती है, तब तो आप नहीं कहेंगे कि देखिए ये साहब केवल भारत जोड़ो यात्रा बंद करवानी थी, इसीलिए इतने सब एडवाइजरी जारी हो गई। सौरभ जी, देखिए दीपेश जी, हम लोग जिस दल के कार्यकर्ता हैं और जिस दल के नेता ने सबसे पहले कोरोना के लिए सावधान रहने की बात करी थी, तो मैं समझता हूँ जब एडवाइजरी आएगी
तो वो खुद भी उस चीज को रोक देंगे और हम लोगों को भी आदेश आएगा कि इस तरीके का जो कोरोना प्रोटोकॉल होता है उसका पालन किया जाए। अभी लेकिन ये बात आने में, अभी ये मीटिंग हो जाए, क्या होता है कैसा होता है, उसमें निसंदेह कांग्रेस पार्टी उसमें अपना जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो अपनाएगी और इनसे बढ़ चल के अपनाएगी। ये आपने भी देखा है दोनों कोरोना काल में। दूसरा, आपसे एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और अगर गीत जी को समझ में आए, हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि वो इन बातों को समझेंगे क्योंकि उनके ऊपर एक राजनीतिक दिवालियापन हाथ चढ़ा हुआ है उनके सर पे, जैसा इनके बड़े नेता बोलते हैं इस तरीके की बातें करना है, तो उन तक भी अगर ये बात पहुंचे, कोरोना की भगवान न करे तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आए तो मैं समझता हूँ इस देश के, इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को बड़े ही सकारात्मक मन से इससे लड़ने का, इसमें काम करने का अवसर है। इसको आप सकारात्मक में तौर में देखते हुए उसमें ये आपदा और ना बढ़े उस तरीके से काम करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं बोलूंगा तो हो सकता है आप इसको बोलेंगे कि आज हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन विषय ये इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब आपने देखा था जब कांग्रेस की सरकार के लिए षड्यंत्र किया गया था, उस समय जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि कोरोना है, सत्र आगे बढ़ाया जाए, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आप भी पुरानी बातें कहा, पुराने पन्ने पलट रहे हैं, तो आगे की बात करें। मैं बिल्कुल भी, ये जो गीत जी हैं, मंजीत जी हैं, मैं इनके जैसा राजनीतिक दिवालियापन मेरे सर पे नहीं चढ़ा है क्योंकि हम लोगों ने खूब सेवा करी। मैं तो सिर्फ ये करता हूँ कि प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को और जहाँ की भी सरकारें हैं, हम ये कहते हैं आप इंतजार मत कीजिए, क्या आप अपनी ओर से भी कोई मांग रखेंगे कि भाई कोरोना की स्थितियां हैं, क्या सरकार, विपक्ष से आप लोग क्यों नहीं पूछते? तो आप तो बस वेट एंड वॉच में बैठ के देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, फिर हम कुछ कहेंगे। हम लोग पूछ भी रहे हैं, हम लोग सहयोग भी करना चाह रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई आपदा अगर फिर से आती है तो उसके पीछे, उसके पहले चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहें, न केवल बोलने बताने की बात हो, लेकिन धरातल पर उस पर काम किया जाए। अब आप सोचिए, इस समय इतनी बड़ी आपदा की दस्तक सामने दिख रही है और जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी, वो उनका ध्यान इस तरफ है कि राहुल जी को वो सलाह दे रहे हैं। अरे और भी जगह वो, उससे ज्यादा भीड़ तो मैं समझ रहा हूँ उसमें दिखी, सतीश पुनिया जी ने जो बड़ी मेहनत करके उस दिन एक दिन के लिए जुटाई थी। तो ठीक है, देखो एक दिन अलग है, ये कंटिन्यू आपकी यात्रा चलनी, इसलिए उनका ध्यान गया होगा जहाँ पे हजारों लोग आपके साथ से जुड़ ही रहे हैं। दीपेश जी, राहुल जी खुद इतने संजीदा हैं कि उनको ऐसे एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। वो आदमी जब पहले कोरोना जब हुआ था उसके 20 दिन 30 दिन पहले से वो आदमी, इसीलिए तो हम तो बहुत ज्यादा भरोसा राहुल गांधी जी पर कर रहे हैं कि वो बता देंगे तो भैया पूरा देश जो है लग जाएगा लॉकडाउन की तैयारी। राहुल गांधी जी पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं करें, भरोसा इस देश की और राज्य सरकारों पर करें। नहीं, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप लोग कहते हैं भाई हर डिबेट में कि राहुल जी ने पहले ही बता देता, इसलिए इस बार तो पूरा देश टकटकी लगा देख रहा है राहुल जी पर कि जिस दिन वो यात्रा बंद करेंगे तो पूरा देश जो है लॉकडाउन की तैयारी में। खैर राजेश जी, एक कमेंट आपसे कि सर एडवाइजरी आएगी, बहुत मुश्किल से देश पटरी पर लौटा, अर्थव्यवस्था उठी, तमाम चीजें, अब क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? दूसरी तरफ जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, सबको डबल डोज लग गया, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर चीन में क्यों इतने बुरे हालात हुए हैं? मतलब समय कम है लेकिन संक्षेप में कि क्या वाकई हमें पैनिक होने की जरूरत है? क्योंकि जहां जरा कुछ हुआ तो आदमी बस सैनिटाइजर 5-5 लीटर खरीद के लाने लगेगा, खौफ में जीने लगेगा। मास्क हालांकि लोग पहन रहे, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्वच्छंद घूम रहे थे और जहां कुछ निर्देश आया तो आदमी फिर खौफ में जीने लगा। राजेश जी, क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि जो अब की बार जो हमने जितना पढ़ा है अभी मीडिया में, इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह पढ़ी, तो उसमें जो आया है कि जो अब नया स्ट्रेन है, इसमें ना खांसी आ रही है ना बुखार आ रहा है और अचानक स्थिति बिगड़ रही है जी। तो ये आप समझिए सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। आप एयरपोर्ट पे चेक क्या करेंगे? तो एयरपोर्ट पे चेक क्या करेंगे? मतलब कैसे पता चलेगा कि इसको कोरोना है कि नहीं, जब तक आरटीपीसीआर में भी नहीं पकड़ में आ रहा है। हाँ, तो वो नहीं पकड़ में आ रहा है, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा सरकारों को। दूसरी बात ये है कि जो तो हमको सबको 2 डोज लग चुके हैं, लेकिन उन डोज की भी एक मियाद होती है, वो भी खत्म होने वाली है। तीसरी बात ये है कि जो बूस्टर डोज था वो हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाया। एक लोगों के दिमाग में बैठ की बात कि साहब अटैक आ रहे हैं इससे। हाँ, बूस्टर डोज से अटैक आ रहा है। चलो, हो सकता है कि उससे खून गाढ़ा हो रहा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर मेडिकल एडवाइस से आप खून पतला होने की चीज दवाइयाँ ले लें, है ना, जो भी हाँ, लोगों के मन में भ्रम बैठ गया, सही है नहीं, हम नहीं कहते, हम कोई पुष्टि नहीं करते जी। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आए भी हैं
और देखिए कहीं ना कहीं ब्लड कोएगुलेशन उससे हो रहा है, तो ब्लड पतला करने की दवाई लें, लेकिन बूस्टर डोज जरूर ले लें। और किसी के भरोसे नहीं रहे, किसी के झांसे में ना आए, कोई भी सोशल मीडिया हाँ, उस पर ज्यादा दिमाग न लगाएं। सरकार